हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम क्लास ट्वेल्थ की जो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक है उसका जो चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स हमारा रनिंग में उसकी एक्सरसाइज 4.2 का ये लेक्चर सेकंड है। इस एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन फर्स्ट हम इस लेक्चर सेकंड में कर रहे हैं। लेक्चर फर्स्ट में डिटरमिनेंट पर बेस्ड जो प्रॉपर्टी थी उनको किया था और एग्जाम्पल फर्स्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था उसके तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट वो हमने किए थे। ठीक है, तो अब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं 4.2 को। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें बोल रखा है विदाउट एक्सपेंडिंग, आपको एक्सपेंड नहीं करना है किसी भी रो या कॉलम के अलोंग। प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स वेनिसेज, मतलब इनकी वैल्यू 0 आएगी, आपको प्रूव करना है विदाउट एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंड नहीं करना है इनको किसी भी रो या कॉलम के अलोंग। ओके, इसको मैं थोड़ी देर के लिए डेल्टा बोल देता हूँ। डेल्टा 148 111 37 4 3 1 23 17 एंड 101। ओके, अब देखो 37 की टेबल मेरे को आती है। 37 तीनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, किसी भी सिंगल रो में या सिंगल कॉलम में अगर कोई फैक्टर कॉमन आ रहा है तो उसको बाहर ले लो। ठीक है, 37 मैंने कॉमन ले लिया तो नीचे तो बचेगा 1। मैं इस कॉलम से बात कर रहा हूँ, इस कॉलम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस कॉलम में तीनों में 37 कॉमन है। ठीक है, 37 3 जा 111, 37 4 जा 148, 5 जा मत पूछना, 4 3 1 23 17 101। अब मैंने आपको प्रॉपर्टी में कल बताया था अगर किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो या कॉलम अगर सेम है, आइडेंटिकल है, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है? 0। यहाँ पे C1 और C2 आइडेंटिकल है। हेयर C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, सो डेल्टा क्या बन जाएगा? 0। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। 0 इंटू समथिंग 0। ठीक है, हेंस प्रूव। सेकंड पे आओ, इसको मैं डेल्टा बोल देता हूं। लेट कर लो इसको, है ना। लेट डेल्टा, ये डेल्टा इक्वल 2 3 6x 3 6 9x 4 8 12x। ओके, ठीक है, अगर मैं इस वाले और इस वाले कॉलम को देखूं, है ना, तो इसमें मेरे को क्या दिख रहा है? या फिर इसमें देख लो 3 कॉमन आ रहा है, इसमें 3 है, इसमें 3x कॉमन ले लो। सॉरी, नहीं, इन्हीं में देख लो, इनमें 3 कॉमन है, इनमें 4 कॉमन है। ठीक है, और कॉमन आने के बाद 1 2 3 आएगा, 1 2 3 आएगा, है ना, सेम हो गया, 0 बन जाएगा। तो मैंने यहां से कॉमन ले लिया 3 और यहां से कॉमन ले लिया 4। ओके, तो ये बन जाएगा, इसमें से कोई कॉमन नहीं है। इस कॉलम से 3 कॉमन आया, वो 3, इस कॉलम से 4 आ रहा है तो वो 4 12 की मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 3 6x आने को तो x भी कॉमन आ रहा है, लेकिन हमको तो आइडेंटिकल दिखाना है। अगर दो रो या कॉलम सेम हो गए तो 0, क्यों खामखा x के चक्कर में पड़े। यहाँ से 3 कॉमन लिया मैंने, 1 2 3x, यहाँ से 4 कॉमन लो, 1 2 3x। अब यहाँ पे सेकंड और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, सेम है। ठीक है, हेयर C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सो डेल्टा इक्वल 0। ओके, ये इसके 2 पार्ट हो चुके हैं। अब थर्ड पे आते हैं, तो देखते हैं थर्ड पार्ट को। इसको मैं लेट कर लेता हूं डेल्टा। लेट डेल्टा इक्वल 2 2 2 ABC ABC BCA एंड CAB। ओके, अब यहां से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं ना, और यहां से ABC, ये भी ABC है, ये भी ABC है, ये भी ABC है। इस कॉलम में तीनों एंट्रीज ABC है, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉलम से तो 2 कॉमन ले लिया, और थर्ड से कोई कॉमन आएगा तो वो इंटू में आएगा। ABC मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो 1 1 1 बचेगा, यहाँ से कुछ नहीं है, ABC एज इट इज है, और यहाँ से आपने ABC कॉमन ले लिया तो 1 1 1 बचा। अब यहाँ पे कॉलम फर्स्ट और थर्ड दोनों सेम है, आइडेंटिकल है। हेयर कॉलम्स C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सो डेल्टा इक्वल 0। ओके, इस पे आते हैं। लेट डेल्टा, इसको मैंने डेल्टा बोल दिया।
एक्स प्लस वाई जेड माइनस 3। जी ओके, तो इसको मैंने डेल्टा बोल दिया, ठीक है। अब यहां से देखो मैं -3 कॉमन लूंगा तो मेरे को 1 1 1 मिल जाएगा, लेकिन और कहीं 1 नहीं है और कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, ताकि पूरे को कॉमन ले ले तो 1 1 1 मिल जाए। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये जो R2 है ना, इस R2 को मैं R1 में ऐड कर देता हूं, तो ऊपर क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें क्या मिलेगा, ये इसमें ऐड होगा तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये ऐड होगा तो x प्लस वाई प्लस जेड। तो ऊपर वाली रो में तीनों एंट्रीज x प्लस वाई प्लस जेड हो गई है ना, उसको हम कॉमन ले लेंगे, 1 1 1 बनेगा, नीचे भी आइडेंटिकल हो चुका है, ठीक है, खत्म। तो मैंने क्या किया, R1 में मेरे को R2 को ऐड करना है, तो ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं R1 में, और ये एरो लगाना है, मतलब R1 में हम चेंजमेंट कर रहे हैं, ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। कौन सा, कि हमने R1 में ऐड कर दिया R2 को, ठीक है, डेल्टा इक्वल। अब देखो यहाँ पे R1 में आपने ऑपरेशन लगाई ना, तो R1 में ही चेंजमेंट करना है, बाकी R2 R3 एज इट इज लिखने हैं। Z -3, X -3, Y -3, ओके। अब ये ऑपरेशन अप्लाई करो R1 में ऐड कर दो R2, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये ऐड होगा R2 वाला, तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसमें ये ऐड करो वही x प्लस वाई प्लस जेड, ये इसमें ऐड करो x प्लस वाई प्लस जेड। अब मैं क्या करूंगा, यहां से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है, ठीक है, और यहां से -3 कॉमन है, तो क्या बनेगा 1 1 1, ये कॉमन आ गया, इसलिए नीचे भी कॉमन आ गया -3, 1 1 1, और बीच में कोई लेना देना है नहीं, ओके। ये और ये R1 और R3 दोनों रो कैसे आइडेंटिकल है, हेयर रोज R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, सो डेल्टा इक्वल 0, हेंस प्रूव, ठीक है। फोर्थ पार्ट हो गया, एक दो पार्ट और बच्चे इसके, उनको और देखते हैं। तो देखते हैं फिफ्थ पार्ट को, है ना। तो इसको मैंने यहीं पे डेल्टा बोल दिया, ठीक है, डेल्टा इक्वल। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं किसी में ऐड करूँ तो ना तो कोई आइडेंटिटी बनेगी ना कुछ एलिमिनेट होगा। अगर मैं इसमें इसको ऐड करूँ तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इधर कोस में आ जाएगा, कोई कॉमन भी नहीं आएगा, ठीक है, इधर भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, तो क्यों ना मैं इसको एक्सपेंड कर दूं, मतलब ये वाले cos a प्लस बी फॉर्मेट है, तो इनकी आइडेंटिटी में अप्लाई कर रहा हूं, इनको मैं एज इट इज लिख रहा हूं, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। इसको ओपन करो, कोस ए प्लस बी फॉर्मेट है, तो ये आएगा कोस ए कोस बी, यानी कोस अल्फा कोस डेल्टा, प्लस है तो माइनस में आएगा साइन अल्फा साइन डेल्टा डेल्टा। ऐसे ही यहां पे कोस बीटा कोस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, कोस गामा कोस डेल्टा साइन गामा साइन डेल्टा, ठीक है, ओके। एक चीज और, अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम की हर एक एंट्री 0 हो जाए, जैसे कि मैं इन तीनों को 0 कर दूं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, या फिर इनको 0 कर दूं तो भी 0 होगी। ध्यान देना, कोई भी आप जो रो सेलेक्ट कर रहे हो, कॉलम सेलेक्ट कर रहे हो, उस रो की या कॉलम की सभी एंट्री 0 होनी चाहिए, उस केस में ये 0 बनेगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं, इसमें यही टर्म नेगेटिव बना के इसको ऐड करवा दूं, कैंसिल होकर 0 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं साइन अल्फा की बात करूं तो साइन अल्फा के साथ साइन डेल्टा आ रहा है और वो टर्म नेगेटिव है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसे, साइन डेल्टा से, ठीक है, ये नेगेटिव तो ऑलरेडी है, तो साइन अल्फा साइन डेल्टा पॉजिटिव, यानी मैं ऐड करवा दूं, ओके। इस कॉलम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ओके। और साथ में ये भी तो है ना, ये भी बचेगा, या तो एक एक करके कर लो या एक साथ कर लो, चलो एक एक कर लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, C1 में C3 में चेंजमेंट कर रहा हूं, C3 में क्या, C3 में मैं ऐड कर रहा हूं, किसको ऐड कर रहा हूं, साइन अल्फा को साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके। C1 साइन अल्फा है,
C1 इंटू साइन डेल्टा, साइन डेल्टा, ठीक है। अगर मैं इसमें ऐड कर दूं C1 मतलब ये वाला इंटू साइन डेल्टा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, उसको फिर अगले स्टेप में हटा देंगे, ठीक है। C3 में चेंजमेंट कर दिया मैंने ये, ओके। अब देखो क्या मिलेगा, डेल्टा इक्वल C3 में चेंजमेंट है तो C1 C2 एज इट इज लिखे जाएंगे, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, ठीक है, ओके। अब इसमें मैं ऐड कर रहा हूं, ये जो कॉलम है ना C3, इसमें ऐड कर दो, C3 में ऐड कर दो क्या, C1 किससे मल्टीप्लाई होके, साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई होके। एक बार मैं रफली लिख के बता रहा हूं, कोस अल्फा कोस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, ठीक है। इसमें C3 में ऐड कर दो, ऐड कर दिया, साइन डेल्टा इंटू C1 ये इंटू साइन डेल्टा यानी साइन अल्फा साइन डेल्टा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, कोस अल्फा कोस डेल्टा, आगे वाली टर्म बचेगी। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं क्या, क्या मार्कर है, हाँ वो मार्कर लेके आ, डस्टर भी लेके आ, देखिए कपड़ा लेके आ, ये रहा ये कपड़ा, ओके। ऐसे ही यहां पे जो C3 है, C3 इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अब इस एंट्री पे आते हैं, तो इसमें आपको ऐड करना है, ये अगर मैं लिखूं कोस बीटा कोस, हाँ साइन डेल्टा, उसमें ऐड कर दो क्या, C3 में ऐड कर दो C1 इंटू साइन डेल्टा, C1 ये है ना, साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई, साइन डेल्टा साइन बीटा इंटू है ये, तो साइन बीटा साइन डेल्टा ये कैंसिल, ये बचेगा, मतलब आगे वाली एंट्रीज बचती जाएंगी। तो इसको लिखा मैंने कोस बीटा कोस डेल्टा, और ऐसे ये वाला बचेगा कोस गामा कोस डेल्टा, ठीक है, ओके। अब ये जो डबल टर्म थी उससे थोड़ा सिंगल पे आए, अब इसको जीरो कर देंगे, और वो कैसे जीरो होगा देखो, अब इस कॉलम की हेल्प लेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मेरे को कोस अल्फा है, यहां भी कोस अल्फा दिख रहा है, ठीक है। कोस डेल्टा से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूं और माइनस कर दूं इसमें, तो यहां पे जीरो हो जाएंगे, ठीक है। देखो तो अब मैं ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं C3 में, फिर से क्या, C3 में माइनस कर दो, अब की बार जो C2 है उसको मल्टीप्लाई करके, किससे मल्टीप्लाई करके, इसमें किसकी कमी है ताकि इसके जैसा बन जाए, कोस डेल्टा ना, तो कोस डेल्टा, ठीक है, ओके। अब देखो डेल्टा क्या बनेगा, इधर कर रहा हूं मैं, डेल्टा इक्वल, मैंने चेंजमेंट C3 में किया ना, तो C1 C2 एज इट इज लिखो, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। अब देखो अगर मैं C3 की बात करूं, तो C3 में जो फर्स्ट एलिमेंट है कोस अल्फा कोस डेल्टा, ओके। C3 माइनस माइनस, C2 को मल्टीप्लाई कर दो कोस डेल्टा से, C2 मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट C2 ये वाला, इसको कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई करो, कोस अल्फा कोस डेल्टा, कैंसिल, क्या आ गया, जीरो। सेम वही काम यहाँ पे करना है, इसमें माइनस कर दो, इसको कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके, इसको कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई करो, कोस बीटा कोस डेल्टा, और कोस बीटा कोस डेल्टा यहाँ पे माइनस करोगे तो दोनों कैंसिल, जीरो, ऐसे नीचे वाला हो जाएगा जीरो। अब यहाँ पे जो C3 है उसकी एंट्रीज क्या है, जीरो है, इसका मतलब इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। हेयर एंट्रीज या फिर एलिमेंट एक ही बात है ऑफ कॉलम थर्ड और ईच एंट्री जीरो, सो डेल्टा इक्वल जीरो, हेंस प्रूव, ठीक है। अब इसका जो लास्ट पार्ट है सिक्स्थ, उसको देखते हैं। तो देखते हैं सिक्स्थ पार्ट को, अब इसको मैं डेल्टा बोल देता हूँ, ओके। अब यहाँ पे देखो है तो तीनों ए बी सी में है ना, तो किसी में किसी को ऐड करना पड़ेगा, मतलब रो या कॉलम R1 R2 R3 ऐसे ऐड करें या R1 R2 ऐड करें। मान लो मैं R1 में और R2 में देखूं, तो इसमें इसको ऐड करूं तो A माइनस बी, इधर B माइनस है, कोई बात नहीं, माइनस A माइनस बी कॉमन ले लेंगे, और इनको ऐड करूंगा तो C और आ जाएगा, गड़बड़ होगी, कॉमन नहीं आएगा। ऐसे इसको और इसको देखो तो B, इसको देखो तो B, यहाँ पे 2B आएगा और यहाँ पे 2A आ जाएगा, ऐड करेंगे तो। सब्ट्रैक्ट करें, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, इसमें से इसको माइनस करूं तो
सी कैंसिल हो रहा है, ए माइनस बी, और यहाँ पे हाँ ये काम ठीक लग रहा है, यानी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो या तो R1 में R2 को माइनस कर लो, या फिर C1 में C2 को माइनस कर लो। इसमें से इसको माइनस करोगे तो सी यहाँ भी कैंसिल हो रहा है, ए माइनस बी करके बचेगा, ठीक है। या तो बी माइनस ए बनेगा या ए माइनस बी बनेगा। ओके, तो R1 माइनस R2 करें या C1 माइनस C2 करें, है ना। देखो ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं मैं, C1 क्या, C1 माइनस C2, C1 में से माइनस कर दो C2 को, डेल्टा इक्वल R वाला भी बता दूंगा मैं, और में आपको ध्यान रखना है C में आप अप्लाई कर रहे हो तो C में ही रखना, बाद में बीच में आप R1 R2 मत करना, ठीक है। कॉलम में ऑपरेशन चलने दो। तो ये बनेगा C1 में चेंजमेंट कर रहे हो तो C2 C3 एज इट इज लिख दो, B माइनस ए 0, B माइनस C माइनस ए, C माइनस B 0। अब C1 इसमें माइनस कर दो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट C2 वाला, तो माइनस करोगे तो साइन चेंज A माइनस B बनेगा। इसमें से इसको माइनस करो, यही बचेगा A माइनस B। इसमें से इसको माइनस करोगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, C प्लस का जो इससे कटेगा और B माइनस का A माइनस B बचेगा, ठीक है। अब A माइनस B कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। ओके चलो कॉमन तो लेते रहेंगे, साथ के साथ यहां पे मैं ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं, C2 में माइनस कर रहा हूं मैं, क्या, C2 माइनस C3। ओके अब C2 माइनस C3 कराऊं, देखो यहां से मैंने A माइनस बी कॉमन लेना है, तो A माइनस बी मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1 1 1। C2 में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, C3 एज इट इज रहेगा, C माइनस ए, C माइनस बी 0, ठीक है। C2 में कौन सा ऑपरेशन है, C2 माइनस C3, इसमें से इसको माइनस करो, माइनस करोगे तो साइन चेंज होंगे इसके, तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल, B माइनस C बचेगा, B माइनस C। इसमें से इसको माइनस करोगे साइन चेंज B माइनस C, इसमें से इसको माइनस करो एज इट इज B माइनस C। यहां से B माइनस C कॉमन आ रहे हैं, A माइनस B और B माइनस C मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1 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 1, और ये एज इट इज C माइनस A, C माइनस B 0। यहाँ पे C1 C2 आइडेंटिकल है, इसका मतलब ये डेल्टा क्या बनेगा 0। हेयर कॉलम्स C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, सो डेल्टा इक्वल 0। और देखो या तो ये या फिर रो में आ जाओ, रो में अगर मैं चेंजमेंट करूं R1 में, क्या R1 में माइनस कर रहा हूं मैं R2, तो डेल्टा क्या बनेगा, देखो R1 में चेंजमेंट कर रहा हूं R2 R3 एज इट इज, A माइनस B, A माइनस C 0, B माइनस C माइनस B एंड 0। R1 में चेंजमेंट करना है तो R1 में माइनस कर दो R2 को, मतलब इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो साइन चेंज B माइनस A, इसमें से इसको करो B माइनस A, इसमें से इसको माइनस करोगे तो इनके साइन चेंज होंगे, C कटेगा, ठीक है, माइनस A और ये साइन चेंज होके प्लस B, यानी B माइनस A। यहां से मैंने B माइनस A कॉमन ले लिया, क्या बना 1 1 1, यहां पे A माइनस B, A माइनस C 0, B माइनस C माइनस B 0, ये आ गया। अब यहां पे ऑपरेशन अप्लाई कर दो, R2 माइनस R3 कर दो, R2 में चेंजमेंट कर दो, क्या R2 माइनस R3, ठीक है। तो ये बन जाएगा डेल्टा इक्वल, ये A माइनस B है, सॉरी B माइनस A है। ओके R2 में चेंजमेंट करना है R1 R3 एज इट इज, R2 में क्या चेंजमेंट, R2 में से R3 को माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करोगे A कैंसिल, C पॉजिटिव B नेगेटिव, यानी C माइनस B। इसमें से इसको माइनस करोगे साइन चेंज C माइनस B, इसमें से इसको माइनस करो C माइनस B, ठीक है। C माइनस B कॉमन आ गया, B माइनस A, C माइनस B, क्या बना 1 1 1 1 1 1, A माइनस C B माइनस C 0। ये R1 और R2 आइडेंटिकल आ गए, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0, आगे आप कर लेना, ठीक है। ओके तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। इफ A B एंड C आर इन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है, देन प्रूव दैट दिस वैल्यू विल बी 0। ओके अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में ये कंडीशन आपको रखी है, A B एंड C आर इन AP, A B C अगर AP में है तो B इक्वल A प्लस C होना चाहिए, 2B इक्वल A प्लस C होना चाहिए। कैसे, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस निकालो, B माइनस A इधर से निकालो, C माइनस B, दोनों सेम आने चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ से मैं इसको बोल सकता हूँ, क्या बोलूँ, ये माइनस बी इधर आएगा प्लस बी, टू बी ना, ये इधर आएगा तो ए प्लस सी, ये आ गया हमारे पास। यानी जहाँ पे टू बी है वहाँ पे ए प्लस सी लिख देंगे, या फिर आप ऐसे समझो टू बी माइनस ए माइनस सी, जीरो हो गया, इनको इधर ले आए मैं। तो जहाँ भी ये टर्म दिखेगी उसको हम जीरो लिखेंगे, ठीक है। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए, ये हम काम में लेंगे आगे। ऐसे हमको टर्म बनते दिखेगी, या तो ये वाली या फिर ये वाली, ठीक है। ओके, अब इसको मैं डेल्टा बोल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑपरेशन कुछ अप्लाई करना चाह रहे हैं ताकि ये वाला फॉर्मेट बने, है ना। और ये वाला कब बनेगा, टू बी माइनस ए माइनस सी, यानी मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं और इसको माइनस कर दूं, बन गया काम। ओके, किस में ना, ये R2 में है। तो हाँ बोल। आधार कार्ड अपडेट हो गो, हाँ हाँ तेरा मेरे नहीं लगाया, ठीक है। तो भाई अर्नब फोन करके बोल दे, करवा देगा फोन, वीडियो बन रहा सभी, आके कर लिए। हाँ, R2 में चेंजमेंट कर रहे हैं। R2 में क्या, 2b चाहिए ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो R2 को, यानी 2R2, ठीक है। और माइनस कर दो R1 और माइनस कर दो R3, ठीक है। डेल्टा इक्वल, देखो अब R2 में चेंजमेंट है तो R1 R3 एज इट इज रहेंगे। 2y प्लस 4, 5y प्लस 7, 8y प्लस a, 4y प्लस 6, 7y प्लस 9 और 10y प्लस c। ओके, ठीक है। R2 पे आ जाओ। R2 ये वाला है ना, 3y रफली बता रहा हूं मैं यहाँ पे, 3y प्लस 5 R2 हो गया। इसका डबल करना है, अच्छा जी, ये लो 6 डबल करो 10, ये तो हमने 2y लिखा, ओके। माइनस माइनस R1, इसको माइनस करो 6y माइनस 8 और माइनस R3 माइनस 9y माइनस, अरे क्या कर दिया मैंने, माइनस R1 तो ये है ना, 5y माइनस 7, ठीक है। ओके, माइनस R3 8y माइनस a, दिमाग खराब हो गया। इसमें से इसको माइनस करना है और इसको माइनस करना है। R1 ये है, R3 ये है, मैं कॉलम पे चला गया। देखो इसका डबल करो 6y प्लस 10, उसमें से माइनस कर दो 2y माइनस 4, उसमें से माइनस कर दो 4y माइनस 6, सोल्व करो माइनस 4y माइनस 2y माइनस 6y प्लस 6y, 10 माइनस 4 माइनस 6 10 0। इसमें आओ, इसका डबल करना है, R2 के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये ना, अब की बार इसका नंबर है, ठीक है। ओके, हाँ करो, इसका डबल करो 12y प्लस 16, उसमें माइनस कर दो 5y माइनस 7, माइनस कर दो नीचे वाला 7y माइनस 9, तो ये बनेगा आपके पास 7 5 12 नेगेटिव 12 पॉजिटिव 12, 9 7 16 नेगेटिव पॉजिटिव 0। अब यहाँ पे देखो क्या बनेगा, 9y, इसका डबल करो 18y प्लस 2b ना, तो इसमें से माइनस कर दो इसको और माइनस कर दो इसको, इसके डबल में से, इसका डबल लिखा, डबल था ना, लिख दिया। माइनस कर दो R1 का एलिमेंट माइनस 8y माइनस a और माइनस कर दो R3 का एलिमेंट 10y माइनस c, तो 18y माइनस 8 माइनस 10 माइनस 18y कैंसिल, 2b माइनस a माइनस c, 2b माइनस a माइनस c, और 2b माइनस a माइनस c क्या है, 0 है, तो ये बन जाएगा 2y प्लस 4 0, 4y प्लस 6, 5y प्लस 7 0, 7y प्लस 9, 8y प्लस a 0, 10y प्लस c, ठीक है। ओके, अब अगर किसी भी रो या कॉलम की हर एक एंट्री 0 आ गई तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। हेयर each element of R2 is 0, so delta equal 0 hence true। ओके, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पे आते हैं।
देखते तो सेकंड पार्ट को। यहाँ पे ये तो कॉमन है, a प्लस बी प्लस सी, सॉरी ए बी और सी ए पी में है, सिंस ए बी एंड सी आर इन ए पी, देयरफॉर 2b माइनस ए माइनस सी विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, इस रिजल्ट को हम कम मिलेंगे, है ना। लेकिन ऐसी टर्म बने तब ना, तो कब बनेगी, जब मैं 2b मतलब इसका डबल करवा रहे हैं और माइनस ए माइनस सी मतलब इनके साइन चेंज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 2b नेगेटिव आ रहा है, 2b नेगेटिव, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2b नेगेटिव होगा। ठीक है, तो फिर इनका साइन अलग होना चाहिए, b वाले से a और c का, तो मैं इनको ऐड करूंगा। ठीक है, तो क्या करो अब की बार में, ये जो है मेरे पास R2 में डबल कर दो, ऑपरेशन लगाओ, R2 में क्या, ट्वाइस ऑफ R2, उसमें इनका साइन चेंज करना है यानी माइनस करना पड़ेगा, R1 और R3। ओके, इसको मैं डेल्टा बोल रहा हूँ, डेल्टा इक्वल R2 में चेंजमेंट था तो R1 R3 एज इट इज लिखो। ओके, अब यहाँ पे देखो, रफली देखो, R2 इसका डबल तो 2x माइनस 4 डबल हो गया, माइनस माइनस R1 का एलिमेंट x प्लस 3 माइनस R3 का एलिमेंट माइनस x प्लस 1, सोल्व करो, माइनस 2x प्लस 2x और 3 प्लस 1 4 माइनस 4 कैंसिल 0। यहाँ पे देखो R2 ये है, इसका डबल कर दो, 2x माइनस 6 माइनस x प्लस 4 और माइनस x प्लस 2, ये 2x ये 6 माइनस 6 0। और यहाँ पे क्या बनेगा, इसका डबल 2x माइनस 2b कर दिया डबल, माइनस x माइनस ए करोगे तो माइनस x प्लस ए हो जाएगा और माइनस x प्लस सी हो जाएगा, ये x तो कैंसिल, क्या बचा, माइनस 2b प्लस ए प्लस सी, माइनस 2b प्लस ए प्लस सी ना, तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लो, 2b माइनस ए माइनस सी हो जाएगा, तो मैंने लिखा माइनस 2b माइनस ए माइनस सी। ओके, और इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है 0 है, तो 0 पुट कर दो, माइनस 0 मतलब 0। ओके, 0 हो जाएगा ये, x माइनस 3 0, x माइनस 1, x माइनस 4 0, x माइनस 2, x माइनस ए 0, x माइनस सी। ओके, यहाँ पे ये जो एंट्रीज हैं R2 की सारी 0 है, तो ये क्या बन जाएगा 0। हेयर ईच एलिमेंट ऑफ R2 इज 0, सो डेल्टा इक्वल 0, हेंस प्रूव। ये हमको प्रूव करना था और काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, 37 के समथिंग क्वेश्चन है इसमें ना। तो पहला दूसरा क्वेश्चन हो गया, आज के लिए बहुत, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।